बचाओ बचाओ, रक्षक परिया मुझे बचाओ, यह दुष्ट चुड़ैल मुझे पानी के नीचे ले जा रही है। मैं आपको यह नागमणि नहीं दे सकता। इस नागमणि में पूरा नागलोक बसा हुआ है। और उस जेसीबी से टक्कर मार के उसकी गुफा को तोड़ देते हैं। एक बार की बात है, परीलोक में रानी परी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। सभी परियां बहुत खुश होती है और सभी मिलकर उसका पालन पोषण करती हैं। नन्ही परी जल्दी ही बड़ी हो जाती है। एक दिन नन्ही परी रानी परी के पास जाती है और बोलती है, माँ माँ, मैं धरती लोक पर जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि धरती लोक कितना सुंदर है। बेटी, धरती लोक पर बहुत ही खूंखार प्राणी रहते हैं। तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। परंतु परी माँ, मैं धरती लोक पर घूमना चाहती हूँ। ठीक है मेरी बेटी, परंतु तुम वहाँ अकेली नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे साथ परीलोक की 2 परियों को भेजती हूँ। वो दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगी, परंतु याद रखना, उन दोनों को छोड़कर कहीं दूर मत जाना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। यह कहकर रानी परी 2 रक्षक परियों के साथ नन्ही परी को धरती लोक पर घूमने के लिए भेज देती है। धरती लोक पर जाकर नन्ही परी देखती है कि वहाँ बहुत ही सुंदर नदी है। नन्ही परी बोलती है, वह देखो कितनी सुंदर नदी है, चलो हम इसमें नहाते हैं। ठीक है नन्ही परी, तुम जाओ, परंतु याद रखना, तुम कहीं दूर मत जाना। ठीक है। ऐसा कहकर वह नदी में नहाने लगती है। उसी नदी में पानी के नीचे एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल को एक श्राप मिला था कि वह उस पानी से बाहर नहीं जा सकती थी। तभी उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को पानी के नीचे उस परी की गंध आती है। चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, मुझे तो आसपास परी की गंध आ रही है। इस नदी में कोई परी है, आज तो बहुत मजा आएगा। उधर नन्ही परी नहाते नहाते नदी में थोड़ा आगे निकल जाती है। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल नन्ही परी को पकड़ लेती है। नन्ही परी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, रक्षक परिया मुझे बचाओ, यह दुष्ट चुड़ैल मुझे पानी के नीचे ले जा रही है। तभी रक्षक परियां उसकी आवाज सुन लेती हैं और बोलती हैं, अरे ये दुष्ट चुड़ैल कहाँ से आ गई और ये नन्ही परी को कहाँ लेकर जा रही है? हमें नन्ही परी को बचाना होगा। तभी वे दोनों अपनी शक्तियों का वार मैस्टिक्स वाली चुड़ैल पर करते हैं, परंतु उनकी शक्तियों का उन पर कोई असर नहीं होता। रक्षक परी बोलती हैं, ए दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे हमारी नन्ही परी को। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम इसे छुड़ाना चाहती हो तो जाओ और जाकर रानी परी को बुलाकर लाओ। रक्षक परियां भागी भागी रानी परी के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। रानी परी तुरंत धरती लोक पर जाती है और अपनी शक्तियों का वार मैस्टिक्स वाली चुड़ैल पर करती है। चुड़ैल बोलती है, हे रानी परी, अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए तो जाओ और नागलोक जाकर मुझे नागमणि ला कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए पानी के नीचे कैद करके रखूंगी। रानी परी अपनी बेटी को बचाने के लिए नागलोक में जाती है और नागलोक में जाके वह नागराज से नागमणि मांगती है और नागराज को सारी बात बताती है। नागराज बोलते हैं, मैं आपको यह नागमणि नहीं दे सकता। इस नागमणि में पूरा नागलोक बसा हुआ है। परंतु नागराज, मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? आप घबराइए मत, इस मामले में नागगुरु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं अभी उन्हें बुला लेता हूँ। जल्दी ही नागगुरु वहाँ आ जाते हैं। नागगुरु बोलते हैं, हे रानी परी, उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को एक श्राप मिला हुआ है कि वह उस नदी से बाहर नहीं आ सकती, परंतु जब तक वह उस नदी में रहेगी उस पर किसी भी शक्तियों का असर नहीं होगा। उसके लिए हमें मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को नदी से बाहर लाना होगा। परंतु नागगुरु, हम उसे बाहर निकालेंगे कैसे? उसका उपाय है मेरे पास। ऐसा कहकर नागगुरु अपनी शक्तियों से एक जादुई नारंगी विशाल जेसीबी प्रकट करते हैं। यह लो नागराज, इस जादुई नारंगी जेसीबी की सहायता से तुम उस चुड़ैल की गुफा को तोड़ सकते हो और चुड़ैल को पकड़कर नदी से बाहर निकाल सकते हो। रानी परी नागमणि लेकर नदी के पास जाती है और मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को आवाज लगाती है, चुड़ैल बाहर आओ, देखो मैं नागमणि लेकर आ गई हूँ।
तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल वहां आ जाती है, परंतु नागराज को जेसीबी पर बैठा देखकर वह बहुत घबरा जाती है और भागकर अपनी गुफा में छुप जाती है। नागराज उसके पीछे जाते हैं और उस जेसीबी से टक्कर मार के उसकी गुफा को तोड़ देते हैं। फिर नागराज अपनी जेसीबी से मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को पकड़कर नदी से बाहर ले आते हैं। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में आग लग जाती है और वह वहीं भस्म हो जाती है। एक बार की बात है, एक 3 सिर वाली दुष्ट चुड़ैल नागमणि चुराकर भाग रही होती है। नागराज और इच्छाधारी नागिन उस 3 सिर वाली नागिन के पीछे पड़े होते हैं। तभी दोनों उसे पकड़ लेते हैं। 3 सिर वाली नागिन बोलती है, नागराज नागिन हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दुष्ट नागिन, हमने तुम्हें नागमणि की रक्षा के लिए कहा था और तूने उसे ही चुरा लिया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तू नागमणि वापस कर दे तो हम तुझे छोड़ देंगे। इतनी मुश्किल से चुराई चीज को कैसे दे दूं? नागमणि पर तो अब मेरा हक है। अब मैं तुम्हें नागमणि वापस नहीं करूंगी। इस नागमणि से मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी और हर जगह राज करूंगी। दुष्ट चुड़ैल, तूने सारी हद पार कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर नागराज 3 सिर वाली नागिन को एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में बदल देते हैं और उससे उसकी सारी शक्तियां छीन लेते हैं। मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बोलती है, अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने? ये तुमने मुझे क्या बना दिया? मैं तो एक चुड़ैल बन गई। मुझे पहले जैसा बनाओ, वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। तुमने जो नागमणि चुराई, यह उसकी सजा है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। चुड़ैल यह बात सुनकर बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भागकर एक समुद्र के पास चली जाती है और वहाँ जाकर वह शैतानों के देवता को याद करती है। शैतानों के देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। चुड़ैल शैतान को सारी बात बताती है कि किस तरह उसने नागमणि चुरा ली थी, परंतु नागराज और नागिन ने उसे पकड़ लिया और उसे एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में बदल दिया और सारी शक्तियां भी छीन ली। तभी राक्षस एक बाज प्रकट करता है और बोलता है, चुड़ैल, ये बाज तेरी असली रूप में आने में सहायता करेगा। वो बाज चुड़ैल को लेकर साधु बाबा की गुफा के पास चला जाता है और एक नन्ही सी लड़की का रूप धारण कर लेता है। वह बच्ची साधु बाबा के पास जाती है। साधु बाबा बोलते हैं, क्या हुआ बच्ची, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं एक अनाथ बच्ची हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। बच्ची, डरो मत, तुम यहाँ रह सकती हो। जैसे ही रात होती है वह बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है और वह दोनों जादुई नारंगी जेसीबी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लो चुड़ैल, ये जादुई नारंगी जेसीबी, इससे तुम जलपरी के अंडे को आसानी से ला सकती हो और उस अंडे की सहायता से तुम अपने असली रूप में आ सकती हो और तुम्हारी शक्तियाँ भी तुम्हें वापस मिल जाएंगी। चुड़ैल वह जेसीबी लेकर जलपरी के तालाब के पास जाती है और उसका अंडा चुरा लाती है। जलपरी बहुत परेशान हो जाती है। तभी साधु बाबा वहां आ जाते हैं और उससे परेशानी का कारण पूछते हैं। जलपरी उन्हें सारी बात बता देती है कि किस तरह एक चुड़ैल जेसीबी लेकर आई और उसके अंडे को चुरा कर ले गई। वो जादुई जेसीबी मेरी ही है। अंडा चुराने के लिए उसने पहले मेरी जेसीबी चुराई। हमें कुछ करना होगा, वरना वह चारों तरफ तबाही मचा देगी। यह कहकर साधु बाबा नागराज को याद करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। नागराज बोलते हैं, साधु बाबा, उसके पास तो आपकी जेसीबी है, मैं उसका मुकाबला कैसे करूँगा? तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से एक जादुई नारंगी रोड रोलर प्रकट कर देते हैं। इस रोड रोलर को लेकर जाओ और वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। नागराज वह रोड रोलर लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं और उस रोड रोलर को चुड़ैल की जेसीबी में ठोक देते हैं, जिससे जेसीबी में आग लग जाती है। चुड़ैल यह देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। एक बार की बात है, अचानक से एक मैस्टिक्स वाला शैतान एक गांव में आ जाता है और एक साधु का रूप धारण कर लेता है।
भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे कोई मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तभी उस साधु की नजर एक घर में खेल रहे छोटे से बच्चे पर पड़ती है। साधु उस बच्चे के पास जाता है और उसे उठा लेता है और उसे उठाकर जाने लगता है। तभी उस बच्चे की गर्भवती माँ घर से बाहर आ जाती है और साधु को ऐसा करता देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है। छोड़ दो मेरे बच्चे को। ये सब तुम क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को? तभी वह साधु अपने असली रूप में आ जाता है और अपने मैस्टिक्स पर बैठकर वहां से चला जाता है। बच्चे की माँ उस शैतान का पीछा करने लगती है। उसका पीछा करते करते वह घने जंगलों में पहुंच जाती है, परंतु मैस्टिक्स वाला शैतान उसे कहीं भी नजर नहीं आता। थक हार कर वह वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है। भूख लगने के कारण वह बच्चा रोने लगता है। वहीं जंगल में एक इच्छाधारी नागिन उनके पास से गुजर रही होती है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते करते उस बच्चे तक पहुंच जाती है। बच्चे को देखकर इच्छाधारी नागिन बोलती है, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? लगता है ये औरत मर गई है। अब इस बच्चे को कौन पालेगा? यहाँ इस जंगल में तो बहुत सारे भयानक जंगली जानवर हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इसे लेकर गांव में जाती हूँ और वहाँ इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। इच्छाधारी नागिन एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेती है और उस बच्चे को लेकर गांव में रहने लगती है। वह उस बच्चे का नाम वीर रखती है। जल्दी ही वह बच्चा बड़ा हो जाता है और पढ़ लिख कर होशियार हो जाता है। उधर उस बच्चे की माँ जो बेहोश हो गई थी, वह हर रोज अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में जाती रहती थी। तभी इच्छाधारी नागिन की नजर उस औरत पर पड़ती है। वह उस औरत को पहचान जाती है। इच्छाधारी नागिन उस औरत के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि किस तरह वह उसे मरा हुआ जानकर उसके बच्चे को वहां से ले गई और उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। औरत भी इच्छाधारी नागिन को सारी बात बताती है कि किस तरह एक मैस्टिक्स वाला शैतान आया और उसके बच्चे को उठाकर ले गया। बहन, मुझे पता है वह मैस्टिक वाली शैतान की गुफा कहाँ है। चलो वहाँ हम चलते हैं। फिर इच्छाधारी नागिन अपने बेटे और उस औरत को लेकर मैस्टिक्स वाले शैतान की गुफा तक पहुंच जाती है। वहां जाकर वह देखते हैं कि औरत के बच्चे को मैस्टिक्स वाले शैतान ने पाल पोस कर एक शैतान बना दिया है और वह अपनी माँ को भूल चुका है। वह औरत बोलती है, हे शैतान, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो जो तुमने मुझसे चुरा लिया था। ठीक है, पहले तुम्हारे इन दोनों बेटों का मुकाबला होगा। अगर मुकाबले में तुम्हारा बेटा जीत गया तो तुम अपने दोनों बेटे वापस लेकर जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बहन घबराओ मत, मैंने तुम्हारे बेटे को पाल पोस कर इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह किसी का भी मुकाबला कर सकता है। फिर दोनों बच्चों में मुकाबला शुरू हो जाता है। नागिन का बेटा शैतान के बेटे को हरा देता है। मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत घबरा जाता है, वहां से भाग जाता है। फिर वह औरत अपने दोनों बेटों को पाकर बहुत खुश होती है और अपने गांव की तरफ निकल पड़ती है। एक बहुत बड़ा दरवाजा प्रकट हो जाता है और उस दरवाजे के अंदर से दो भूतिया बच्चे बाहर निकलते हैं और भैंस को उठाकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। तुम्हारी गलती का परिणाम अब पूरा गांव भुगत रहा है। नागिन की चुड़ैल बेटी अपने भूतिया माँ बाप को मार देती है और इच्छाधारी नागिन को वहीं छोड़कर काली घाटी की तरफ निकल पड़ती है और जाकर काली घाटी में एक गुफा में रहने लगती है। उस गुफा में वह अपनी शक्तियों से दो भूतिया बच्चे पैदा करती है और उन्हें बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें अपनी शक्तियों से पैदा किया है। मैं इस पूरे संसार पर राज करना चाहती हूँ, इसलिए जाओ और मेरे लिए गांव के लोगों को पकड़ कर लाओ। हम उन्हें गुलाम बनाएंगे और उन गुलामों से अपनी सेना बनाएंगे और फिर हम इस संसार पर राज करेंगे। वह दोनों भूतिया बच्चे बोलते हैं, जो आज्ञा माँ, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ऐसा कहकर वह दोनों भूतिया बच्चे गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं गांव में भोलू नाम का एक लड़का अपनी गाय और भैंस चरा रहा होता है।
तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा प्रकट हो जाता है और उस दरवाजे के अंदर से दो भूतिया बच्चे बाहर निकलते हैं। उन बच्चों को देखकर भोलू बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी एक भूतिया बच्चा भोलू को पकड़ लेता है और दूसरा भूतिया बच्चा एक भैंस को उठा लेता है। वह दोनों भोलू और भैंस को उठाकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। दोनों भूतिया बच्चे भोलू और उस भैंस को लेकर अपनी चुड़ैल माँ के पास जाते हैं। उनकी चुड़ैल माँ भोलू को अपना गुलाम बना लेती है। बहुत ही जल्द वह चुड़ैल अपनी एक बहुत बड़ी सेना बना लेती है और उस भूतिया सेना को लेकर गांव पर हमला कर देती है और सभी गांव वालों को पकड़कर अपना गुलाम बनाने लगती है। जब यह बात इच्छाधारी नागिन को पता चलती है तब वह उस चुड़ैल के पास जाती है और बोलती है, बेटी तुम ये क्या कर रही हो? इस तरह तो तुम पूरे गांव को बर्बाद कर दोगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? भले ही तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, परंतु तुम मेरी माँ नहीं हो। और मुझे देखो, मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और इस संसार पर राज करना ही मेरा काम है। यह कहकर वह इच्छाधारी नागिन पर अपनी शक्तियों का वार करती है और उसे एक जगह कैद कर देती है। जब साधु बाबा को यह बात पता चलती है कि रामू और राधा की बेटी जो भूतिया पैदा हुई थी उसने पूरे गांव पर हमला कर दिया है, तब वह नागराज को याद करते हैं। नागराज जल्दी ही गांव में आ जाते हैं। साधु बाबा नागराज से बोलते हैं, नागराज, उस भूतिया बच्ची ने पूरे गांव वालों को अपना गुलाम बना लिया है और इच्छाधारी नागिन को भी कैद कर लिया है। हमें इच्छाधारी नागिन को बचाना होगा। नागराज गांव में जाते हैं और वह देखते हैं कि इच्छाधारी नागिन एक पिंजरे में कैद है। तभी वह अपनी शक्तियों से नागिन को उस पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं और उसे बचाकर साधु बाबा के पास ले जाते हैं। फिर वह साधु बाबा को कहते हैं, साधु बाबा, अब हमें उस भूतिया बच्ची को मारना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं, वह मेरी बेटी है, आप लोग उसे नहीं मार सकते। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम जिस बच्ची को पाल रही हो वह एक भूतिया बच्ची है और वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी गलती का परिणाम अब पूरा गांव भुगत रहा है। इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। एक रास्ता है, परंतु वह रास्ता बहुत कठिन है। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी, आप मुझे रास्ता बताइए। अगर तुम अपनी बेटी वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें जलपरी का मोती लाना होगा। जलपरी तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक भयानक जंगल से गुजरना होगा। फिर उसके बाद एक काली घाटी पार करनी होगी। उसके बाद तुम समुद्र की जलपरी के पास पहुंच जाओगी और वहां तुम्हें वह जलपरी मिलेगी जिसके पास वह मोती है। नागराज, आप उस चुड़ैल को रोक कर रखिए, मैं उस मोती को जाकर लेकर आती हूँ। यह कहकर वह मोती लेने के लिए वहां से निकल पड़ती है। सबसे पहले उसे एक भयानक जंगल मिलता है। उसी जंगल में इच्छाधारी नागिन को एक जंगली हाथी मिलता है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों का वार करती है और जंगली हाथी को वहीं मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद वह काली घाटी जाती है। वहां पर एक राक्षस उसका रास्ता रोक लेता है। तभी इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों का वार करती है और उसे हरा देती है। अंत में वह जलपरी की झील तक पहुंच जाती है और वहां जाकर बोलती है, हे जलपरी, आप मुझे अपना मोती दे दीजिए। इस मोती से मैं अपनी बेटी को ठीक कर पाऊंगी। जलपरी उसे अपना मोती दे देती है। इच्छाधारी नागिन वह मोती लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। गांव में पहुंचकर इच्छाधारी नागिन देखती है कि चुड़ैल और उसके दो भूतिया बच्चों ने नागराज को कैद किया हुआ है। इच्छाधारी नागिन घबरा जाती है। तभी साधु बाबा इच्छाधारी नागिन को बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, आप शिव जी की प्रार्थना कीजिए। शिव जी ही आपकी खोई हुई शक्ति आपको वापस करेंगे, तभी आप इस चुड़ैल को हरा सकते हैं। इच्छाधारी नागिन शिव जी की प्रार्थना करने लगती है। तभी शिव जी की मूर्ति से एक शक्ति निकलती है और वह शक्ति जाकर इच्छाधारी नागिन को लगती है और इच्छाधारी नागिन की सारी शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं। शक्तियाँ वापस आते ही वह उस चुड़ैल पर हमला कर देती हैं। चुड़ैल और इच्छाधारी नागिन में बहुत ही घमासान लड़ाई हो जाती है। तभी इच्छाधारी नागिन वह मोती चुड़ैल के ऊपर फेंकती है। मोती लगते ही चुड़ैल ठीक हो जाती है और वह चुड़ैल इंसानी रूप में बदल जाती है। यह देखकर
इच्छाधारी नागिन बहुत खुश होती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान की पत्नी गर्भवती थी। एक दिन किसान और उसकी पत्नी जंगल के बीचों बीच जा रहे थे। जंगल में से गुजरते वक्त किसान और उसकी पत्नी चुड़ैलों के इलाके से गुजर रहे थे। वहीं पर 2 चुड़ैलें हवन कर रही थी। हवन करते हुए उस हवन की शक्ति किसान की पत्नी पर लगी। उसे तब कुछ भी महसूस नहीं हुआ, परंतु कुछ समय बाद किसान की पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वो दोनों बच्चे हवन की शक्ति से शैतानी पैदा हुए। वो दोनों बच्चे भूतिया थे। उन दोनों भूतिया बच्चों को देखकर किसान बहुत दुखी हो गया। ये बात उसने अपने गांव के मुखिया को बताई। गांव का मुखिया बहुत ही समझदार आदमी था। गांव के मुखिया ने कहा, रामू सुनो, ये दोनों बच्चे भूतिया हैं। ये हम सभी गांव वालों के लिए मुसीबत बन सकते हैं, इसीलिए तुम इन्हें कहीं दूर छोड़ाओ। परंतु किसान की पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, मैं इन्हें कहीं भी ले जाने नहीं दूंगी। परंतु किसान उसकी एक नहीं सुनता और रात के अंधेरे में दोनों बच्चों को उठाकर जंगल में छोड़ आता है। जंगल में दोनों चुड़ैलें घूम रही होती हैं। उन दोनों चुड़ैलों की नज़र बच्चे पर पड़ती है। उन दोनों चुड़ैल में से एक चुड़ैल बोलती है, अरे इन बच्चों को यहाँ कौन छोड़ गया? ये तो हमारी ही जाति के लगते हैं। आसपास देखने पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। लगता है इनका कोई नहीं कोई इन्हें भूत समझ के यहाँ छोड़ गया है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ही इन्हें पालूंगी। मैं ही इनकी माँ बनूंगी और इन्हें अपनी काली जादुई शक्तियाँ देकर बहुत ही शक्तिशाली बनाऊंगी। ये बड़े होकर पूरे गांव पर राज करेंगे। यह कहकर वह दोनों बच्चों को उठा लेती है और उन्हें अपनी गुफा में ले जाती है। वो चुड़ैल दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगती है। कुछ ही सालों में वो दोनों बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत शक्तिशाली भी हो जाते हैं। एक दिन चुड़ैल उन दोनों से बोलती है, हा 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 हा, मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास। अब समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी सारी जादुई शक्ति दे दी। अब तुम दोनों जाओ और गांव पर हमला करो। सभी गांव वालों को गुलाम बना लो और उन्हें मेरे पास ले आओ। मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। हा 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 हा। वो दोनों बच्चे बोलते हैं, जी माँ, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। हम अभी जाते हैं और उन गांव वालों को अपना गुलाम बना लाते हैं। वो दोनों भूतिया बच्चे गांव में जाते हैं और गांव वालों को गुलाम बनाने लगते हैं। वो दोनों गांव वालों को पकड़ पकड़ कर अपनी माँ के पास ले जाते हैं। उन दोनों भूतिया बच्चों से सारे गांव वाले परेशान होते हैं। वो सरपंच के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, सरपंच जी, ये इन भूतिया बच्चों का आतंक कब तक चलता रहेगा? ये कब तक हमें यूं ही तंग करते रहेंगे? सरपंच बोलता है, मैंने अभी साधु बाबा को बुलाया है, वो ही इसका समाधान करेंगे। कुछ समय बाद साधु बाबा गांव में आ जाते हैं। साधु बाबा अपनी शक्तियों से देख लेते हैं कि ये दोनों वही बच्चे हैं जो किसान के घर पैदा हुए थे और किसान उन्हें जंगल में छोड़ आया था। गांव वाले साधु बाबा से कहते हैं, साधु बाबा बताइए, अब इसका उपाय क्या है? हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? यह सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, मेरे प्यारे गांव वालों, वो दोनों भूत बहुत ही शक्तिशाली हैं। वो अपनी माँ की शक्तियाँ पाकर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनका मुकाबला तो सिर्फ सुपर नागराज ही कर सकता है। इसलिए मैंने सुपर नागराज को बुला लिया है। वो जल्दी ही गांव में आ जाएगा। सुपर नागराज जल्दी ही गांव में आ जाता है और गांव में आकर गांव वालों से उनकी समस्याओं का कारण पूछता है। सुपर नागराज बोलता है, बताइए गांव वालों, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? गांव वाले सभी सुपर नागराज को सारी कहानी बता देते हैं कि किस तरह गांव में 2 राक्षस आते हैं और गांव वालों को उठाकर ले जाते हैं और सभी लोगों को चुड़ैल का गुलाम बना देते हैं और उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती हैं। गांव वालों की समस्याएं सुनकर सुपर नागराज उन्हें बोलता है, गांव वालों, आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आप लोगों की सहायता अवश्य करूंगा। आने दो उन दोनों भूतिया लड़कों को। अगले दिन दोनों भूतिया बच्चे अपनी चुड़ैल माँ के साथ गांव पर कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। वो तीनों लोगों को पकड़ पकड़ कर अपना गुलाम बनाने लगते हैं। चुड़ैल बोलती है, हा 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 हा, गाँव वालों बाहर निकलो,
आज मैं तुम सबको मारकर अपनी अधूरी इच्छा पूरी करूंगी। हा 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 हा। आज मैं तुम सबको अपना गुलाम बना लूंगी और जो मेरा गुलाम नहीं बनेगा मैं उसकी जीवन लीला आज ही समाप्त कर दूंगी। हा 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 हा। मेरे बच्चों पकड़ लो इन सबको और बना दो मेरा गुलाम। इन सबको गुलाम बनाकर मैं इस गांव पर राज करूंगी, राज। अभी वहाँ सुपर नागराज आ जाता है। सुपर नागराज चुड़ैल को बोलता है, ठहर जा चुड़ैल, तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। तूने इन दो मासूम बच्चों को भी अपने जैसा राक्षस बना लिया। मैं आज तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा और इस गांव को तेरे आतंक से आजाद कर दूंगा। चुड़ैल बोलती है, हा 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 हा। नागराज तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे दोनों बच्चे अभी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। हा 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 हा। मेरे प्यारे बच्चों पकड़ लो इसे और मार डालो। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का वार नागराज पर करती है। तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करते हैं। नागराज भी अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करता है। वहाँ एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद चुड़ैल और दोनों भूतिया बच्चे अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करते हैं। नागराज उनसे हार जाता है। वो तीनों मिलकर नागराज को मार देते हैं और पूरे गांव पर कब्जा कर लेते हैं। चुड़ैल गांव वालों को बोलती है, हा 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 हा। गांव वालों मैंने नागराज को मार दिया है। अब इस गांव पर मेरा कब्जा होगा। हा 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 हा। अब देखती हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने। हा 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 हा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग हम यहीं खत्म करते हैं। दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक दिन गांव वाले देखते हैं कि साधु बाबा की लाश गांव के पुराने माचिस के पेड़ पर टंगी होती है। क्योंकि वो पेड़ एक बड़े से माचिस के ऊपर था, इसलिए सभी गांव वाले उसे भूतिया माचिस का पेड़ कहते थे। सभी गांव वाले ये देखकर बहुत दुखी होते हैं कि गांव के साधु बाबा की मृत्यु हो गई है। जब रात हो जाती है तो रात में एक चुड़ैल उस माचिस के पेड़ के नीचे से निकलकर बाहर आती है। वह साधु बाबा की लाश को लेकर उस पेड़ के नीचे चली जाती है। वो चुड़ैल साधु बाबा की लाश लेकर काली घाटी में एक जाती है। वहाँ वो साधु बाबा की लाश पर अपनी शक्तियों का वार करती है। कुछ ही समय बाद उस साधु बाबा की लाश के अंदर से एक पापी साधु बाबा निकलते हैं और पापी साधु बाबा बोलता है, बोलो चुड़ैल, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक माचिस प्रकट करती है और फिर वह साधु बाबा से बोलती है, हे पापी साधु बाबा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन रहती है। तुम जाओ और उसे इस माचिस की डिब्बी में कैद करके ले आओ। ये लो माचिस की डिब्बी। साधु बाबा वो माचिस की डब्बी ले लेता है और नागलोक की तरफ निकल पड़ता है। नागलोक में पहुंचकर साधु बाबा वहाँ जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है, हे नागिन, बाहर निकल। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे इस माचिस में कैद करके चुड़ैल को सौंप दूंगा। बाहर निकल नागिन, बाहर निकल। कुछ ही समय में इच्छाधारी नागिन वहाँ पे पहुँच जाती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों का वार उस पापी साधु बाबा पर करती है, परंतु उसकी शक्तियों का असर उस पापी साधु बाबा पर नहीं होता। पापी साधु बाबा अपनी शक्तियों का वार नागिन पर करता है। जैसी ही शक्तियां नागिन पर लगती हैं, वह नीचे गिर जाती है। अचानक हुए इस हमले से नागिन घबरा जाती है और वो वहां से गायब हो जाती है। कहाँ बचकर जाएगी? मैं यहाँ दोबारा आऊंगा और तुझे इस माचिस में बंद करके चुड़ैल के पास ले जाऊंगा। तभी वो देखता है कि वहाँ नागिन का अंडा पड़ा होता है। वह अंडा बहुत ही बड़ा होता है। पापी साधु बाबा उस अंडे को उठाता है और उसे लेकर चुड़ैल के पास पहुँच जाता है। चुड़ैल बोलती है, हे पापी साधु बाबा, मैंने तुझे नागिन को लाने के लिए बोला था। ये तुम क्या उठा लाए हो? मैं तुझे अभी भस्म कर देती हूँ। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का वार साधु बाबा पर करती है। चुड़ैल की शक्तियाँ उस अंडे पर लगती हैं। चुड़ैल की शक्तियाँ लगते ही वो अंडा फूट जाता है। जैसे ही वो अंडा फूटता है, उसके अंदर से इच्छाधारी नागिन की बेटी निकल कर आती है। काली शक्तियाँ लगने की वजह से इच्छाधारी नागिन की बेटी भी भूतिया बन जाती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और वो नागिन की बेटी को बोलती है, सुनो मेरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मेरे लिए उस इच्छाधारी नागिन से बदला लेना है। जाओ नागलोक में जाओ
और उस इच्छाधारी नागिन को पकड़कर इस माचिस की डब्बी में ले आओ। वो नागलोक की तरफ निकल जाती है इच्छाधारी नागिन को पकड़ने के लिए। जैसे ही वो नागलोक पहुंचती है, इच्छाधारी नागिन बहुत खुश होती है। जैसे ही इच्छाधारी नागिन उसके पास आती है, वो इच्छाधारी नागिन को माचिस की डिब्बी में कैद कर लेती है। फिर वह उसे लेकर चुड़ैल की तरफ निकल पड़ती है। नागिन की बेटी इच्छाधारी नागिन को लेकर चुड़ैल के पास जाती है और वो उसे चुड़ैल को सौंप देती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। चुड़ैल बोलती है, मेरी वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। आज मैं इस नागिन को मारकर इससे वो नागमणि ले लूंगी और मैं इस पूरे संसार पर राज करूंगी। राज किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हे चुड़ैल, उस नागमणि पर मेरा भी हक है। तुम अकेले इस संसार पर राज नहीं कर सकोगी, इसमें मेरा भी हिस्सा है। ये कहकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते भूतिया साधु बाबू बोलता है, हे नागिन की बेटी, तू चुड़ैल की बेटी नहीं है, तू इस नागिन की बेटी है। ये चुड़ैल तुझे धोखा दे रही है। उसकी ये बातें सुनकर नागिन की बेटी को गुस्सा आ जाता है और वह बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेती है। वह अपनी जोरदार शक्तियों का वार उस चुड़ैल और साधु बाबा पर करती है। उसकी शक्तियां लगते ही चुड़ैल और साधु बाबा वहीं भस्म हो जाते हैं। फिर वह अपनी माँ को छुड़ा देती है। इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को लेकर नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।